देखिए, बीजेपी ने मुझे उतारा है, मेरे पे भरोसा किया है और मैं उस पे खरी भी उतरूँगी, समस्या रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर मुझे मौका मिले उनकी सेवा करने का तो मैं उनकी सेवा करूँगी। अगर मुझे 24 घंटे में से किसी भी समय में याद करते हैं तो मैं उनके साथ में खड़ी हूँ। निश्चित है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो होगा बीजेपी का ही होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी जनता मुझे आश्वासन दे रही है, बेटी आप खड़े हो, हमें आप पर विश्वास है। हमने सभी ने देख लिए हैं, सभी आते हैं यहाँ पे, विकास के दावे करते हैं लेकिन विकास नहीं करा पाते हैं। लेकिन बेटी आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए। नमस्कार दर्शकों, जिस तरीके से हम लगातार आपको जो है क्षेत्र की खबरों से रूबरू करा रहे हैं, वहीं उस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं नगला खुड़ा गांव में, जो वार्ड पड़ता है 25, जहां पे हमारे साथ बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मौजूद हैं मीना देवी जी। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह की तैयारी वो चुनाव को लेकर कर रही हैं और क्या मन में बात आई कि जो है चुनाव लड़ा जाए और क्षेत्र का विकास किया जाए। मीना जी, आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि मेरे क्षेत्रों का, नगले कुबड़े सीट के जितने भी 19 गांव आ रहे हैं उनका विकास हो सके, जो अब तक संभव नहीं हो पाया है वो संभव हो सके। क्योंकि मैं युवा हूं और मैं चाहती हूं कि मैं अपने क्षेत्रों में इतना विकास करूं, पूरे जोरों शोरों के साथ में इतना कार्य करूं कि मेरी जनता मेरे पे खुश रहे और आगे भी मुझे मौका दे। मेरा यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये था कि थोड़ा क्या मन में बात आई कि जो है चुनाव को जो है लड़ा जाए और क्षेत्र का विकास किया जाए। किसने आपको कहा कि चुनाव लड़ा जाए, या मन में खुद ही बात आई, या जनता ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे ही मन में बात आई है। क्योंकि जैसे जैसे मैं घूमती हूँ, ये मेरा गांव है, मैं गांव में सक्रिय रहती हूँ और मैंने देखा है कि गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो उन समस्या को मद्देनज़र रखते हुए मेरे मन में बात आई कि मुझे अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, मेरे सर्व समाज के लिए काम करना चाहिए। और मैं एक क्या होता है कि जात बिरादरी पे लोग राजनीति करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल गलत हैं। इंसानियत की राजनीति कीजिए, सच्ची राजनीति कीजिए। हमारी जनता हमारे पे विश्वास करती है, हमें उसके विश्वास को बनाए रखना है। और क्षेत्र के विकास में जितनी भी पवित्रता हो सकती है उतनी पवित्रता दिखाओ, क्षेत्र के विकास में लगाओ ये जोर शोरों से। मीना जी, एक मेरा सवाल यहाँ पे आ जाता है, जिस तरीके से आप क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको बहुत सारी समस्याएं, जैसे आपने बताया समस्याएं होती हैं, क्या क्या ऐसी समस्याएं जो देखने को मिली, थोड़ा जनता को बताएं। जी, मैंने देखा है कि नालियाँ और सड़कों में कीचड़ भरा हुआ है। पानी थोड़ी बारिश हो जाती है कीचड़ भर जाता है। जी, जल भराव रहता है जिससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। सरकार ने बहुत काम किए हैं, लेकिन ऐसा है ना कि जैसे और प्रत्याशी कुछ जीत जाते हैं जो बीजेपी पार्टी के हैं, वे बहुत काम कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी इतना विकास का कार्य दे रही है, लेकिन जो क्या होते हैं, जो छोटे उसके जो जीतते हैं जैसे, तो वो उन विकास नहीं करा पाते हैं सुलभ। तो मैं चाहती हूँ, बीजेपी पार्टी ने मेरे विश्वास किया है मेरे पे, तो उनके विश्वास पर मैं खरी उतरूँ। छोटा सवाल है कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया जल भराव एक समस्या है, जी जी इसके अलावा कोई और समस्या मिली आपको जैसे आप क्षेत्र में जा रही हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। जी, सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे आप क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में लगभग 19 गांव आ रहे हैं, 19 गांव के अंदर जो है जैसे आप संपर्क कर रही हैं लोगों से कि भाई मुझे वोट करना, मुझे वोट करना, तो कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष ऐसे आते होंगे कि जी हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या, उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। जी, उनका यही कहना है कि हमारे सड़कें ये ऐसे हैं और नालियाँ बनी नहीं हुई हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें आप पर विश्वास है, हमने सभी देख लिए हैं अभी तक। आप बीजेपी पार्टी से हो, आप विकास कर सकते हो। तो बीजेपी पार्टी बहुत ही योजनाएं दे रही हैं जिन्हें हम सुलभ करा सकते हैं। अच्छा, चुनावी मुद्दा क्या है आपका जी? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम आपका ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे? चुनावी मुद्दा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, चुनावी मुद्दा मेरा ये है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, उन्हें जिस प्रकार की भी समस्या है उनके सामने, चाहे वो पेंशन की हो, क्योंकि सरकार सब चीज़ें दे रही, सुलभ करा रही हैं। ये कुछ लोगों को उनका ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें भ्रमित करते हैं, अपोजिट पार्टी उनको भ्रमित करती हैं, तो वो उससे वंचित रह जाते हैं। जबकि सरकार बहुत योजनाएं दे रही हैं, काफ़ी गरीबों को मदद कर रही हैं। देखिए दर्शकों, एक बार फिर दोबारा से ये सवाल हमारे सामने है कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन ज़मीन तक नहीं जा पाती, यानी कि जो उस लायक है, मतलब जो उसके वो हैं
तो उस लायक तक पहुँच ही नहीं पाती समस्या। ये भी एक बड़ा सवाल जो है सरकार के आगे खड़ा होता है। फिर दोबारा से हम चलते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया मीना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए बीजेपी ने मुझे उतारा है, मेरे पे भरोसा किया है और मैं उस पर खरी भी उतरूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है तो वो विकास के कार्यों में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसमें विकास के कार्यों को अपने क्षेत्रों में लाएगा और कराएगा। ये मेरा वादा है मेरे क्षेत्रवासियों से, नगला कुबड़ा सीट के सभी क्षेत्रवासियों, सर्व समाज से मेरे ये वादा है मेरा कि जितनी भी समस्याएं हैं मेरे क्षेत्रवासियों की, उन्हें निजात कराने के लिए मैं पूरा योगदान दूंगी और अपने समाज, अपने सर्व समाज की मैं सेवा करूंगी। उन्हें किसी भी तरह की समस्या होगी तो मैं उनके साथ में खड़ी रहूंगी। मीना जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आजकल शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। आप खुद कितनी पढ़ी लिखी हैं और किस तरह का विकास शिक्षा का कराएंगी? सर, मैं एमए कर रखा है मैंने पॉलिटिकल से, और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे जबकि सरकार ने जगह जगह स्कूल, सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, शिक्षा सुलभ करा रखी हैं जी, और मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी हो सके बच्चे पढ़ें। आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है, जैसे आप घूम रही हैं? जी, शिक्षा तो ठीक है, मेरे क्षेत्रों में शिक्षा ठीक है, क्योंकि अब इंटरमीडिएट स्कूल और जो कॉलेज वगैरह, जो ग्रेजुएशन कॉलेज हैं, वो हैं यहाँ पे? जी है, बिल्कुल है जी, सारी चीज़ें सुलभ हैं ये शिक्षा की जी। अब मेरा पहला और दूसरा सवाल, जीतने के बाद जैसे मान लो कि आप जीत जाते हैं, जनता आपको चुन के पसंद करती है, आप जिला पंचायत बन जाते हैं, तो उसके बाद क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएंगी? देखिए, मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि इस ज़मीन पे गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है। मेरे गरीब भाई बहन हैं, जो मैं उन्हें बढ़ चढ़ के सहयोग करूँगी। उन्हें बेचारों को समस्या रहती है, कभी कुछ समस्या रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ अगर मुझे मौका मिले उनकी सेवा करने का तो मैं उनकी सेवा करूँगी। अगर मुझे 24 घंटे में से किसी भी समय में याद करते हैं तो मैं उनके साथ में खड़ी हूँ। जिस तरीके से पूर्व में जो विधायक रहे देशराज कनवाल जी, उन्होंने जो है सड़कों का काफ़ी विकास करा दिया। ये जो मेन रोड है आसफ नगर वाली इकबालपुर, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं तो वो सड़कों की स्थिति थोड़ी आज भी डामाडोल है, तो उसको लेके भी कुछ कार्य होगा? जी बिल्कुल होगा, मैं यही चाहती हूँ। मैंने पहले भी बताया है कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी निकलता है तो मैं वादा करती हूँ कि वो जो कार्य रह रहे हैं ना, तो वो हो जाएंगे, बिल्कुल होगा। और आप देखना, मुझे विश्वास है कि बीजेपी के प्रत्याशी सदस्य बन के आएंगे और मैं अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। जी जिला खैर, अगला मेरा सवाल और आखिरी सवाल है, हमारी जो ये निश्चित है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो होगा बीजेपी का ही होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरी जनता मुझे आश्वासन दे रही है, बेटी आप खड़े हो, हमें आप पर विश्वास है। हमने सभी देख लिए हैं, सभी आते हैं यहाँ पे, विकास के दावे करते हैं लेकिन विकास नहीं करा पाते हैं। लेकिन बेटी आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए, हम आपको इस बार वोट देंगे, हम आप पर विश्वास करते हैं, आप हमारा विश्वास बनाए रखना। मैंने उनसे कहा है कि अम्मा जी आप मेरे पे विश्वास कर रही हैं, तो आप इस बेटी पे विश्वास कर रहे हो ना, तो ये बेटी आपका ना हमेशा साथ देगी, विकास के कार्य में सहयोग पूर्ण रूप से होगा। अच्छा मीना जी, मैं एक कठिन सवाल पे चलता हूँ। जिस तरीके से बीजेपी की केंद्र में और राज्य में सरकार है, तो आप अब दो बड़े दल बिल्कुल ठीक सामने हैं, कांग्रेस और बसपा, अपना अपना वर्चस्व रहा दोनों पार्टी का, ठीक है। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि अब वहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ठीक है, बीजेपी से आप खड़ी हुए हैं, कांग्रेस से और बसपा से, ठीक है। इन दोनों को हराने की क्या रणनीति बनाई आपने? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से लड़ेंगी कि इन दोनों पार्टियों को पछाड़ के आप आगे निकलें। देखिए, ये रणनीति तो हमारे जो क्षेत्रवासी हैं उनको पता है कि कौन कैंडिडेट कैसा है। वे जानती हैं कि जो कैंडिडेट ईमानदार हैं, जनता उसका सहयोग करेगी, तो उसमें चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ठीक है। जो कैंडिडेट जनता को समझता है, उनके दिलों को छू रहा है, तो उसकी जीत होगी। इससे पूर्व में जो यहाँ पे जो पंचायत अध्यक्ष रहे वो बीजेपी के थे, लेकिन उससे पूर्व अगर चले जाते हैं तो वो बसपा के रहे। कहीं ना कहीं बसपा भी अपने आप को मजबूत मान के चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप तो देख ही रहे हैं बीजेपी पार्टी कब से राज कर रही है उत्तराखंड में,
तो राज क्यों करता है इंसान? जो विकास करता है वही राज करता है, जो विकास नहीं करता है उसे जनता नकार देती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए हमारी जो जनता है नगला खोबड़ा सीट की, उनको उसको क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपनी जनता को संदेश देना चाहूँगी कि वो मुझ पर इतना विश्वास भरोसा जता रही हैं, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँगी और अब मेरे जनता में जो जो समस्याएं हैं, जो जो मुझे बताती हैं, मैं उनका निस्तारण करूँगी। और मैं जहाँ जहाँ पर ये नाली वगैरह की समस्या है, कुछ ही जगह समस्या है, मैं उनको कराऊंगी। और शिक्षा में मैं देखूंगी कि अगर कोई बच्चा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ करूंगी, सरकार से अपील करूंगी। जी और मैं अपील करना चाहूँगी नगला कुबड़ा सीट के क्षेत्रवासियों से, मेरे सर्व समाज से मैं अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 26 तारीख में मैं खजूर के पेड़ के सामने मोहर लगाएं और भारी मतों से अपनी बहन, अपनी बेटी मीना देवी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मीना देवी जी, जो वार्ड नंबर 25 नगला कुबड़ा सीट से बीजेपी की समर्थित प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह खजूर का पेड़ आया है, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार यदि इनको जनता चुनकर लाती है तो कहीं ना कहीं विकास करने का कार्य करेंगी। शिक्षित हैं ये, एमए कर चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व में अगर देखा जाए तो इतने पढ़े लिखे जो है प्रत्याशी या फिर जिला पंचायत नहीं होते थे, लेकिन अब जो है पढ़ा लिखा समाज बिल्कुल आगे खड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं विकास करने का काम करेगा। देखते रहिए दैनिक न्यूज़ को, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लगातार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।